में शामिल हो जाओ और चौथा दिवस आरंभ किया जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत बलवान हाथी रहता था, गज, असीम शक्ति संपन्न हाथी। उस हाथी के परिवार के लोग थे, पत्नी थी, बच्चे थे, मस्त जीवन था, खुशहाल। एक बार गर्मी का मौसम आया, मई जून का महीना, तो हाथी की फैमिली के जो लोग थे वो गर्मी से संतप्त हो उठे और हथनी अपने पति से बोली, स्वामी बहुत गर्मी है, कहीं पर ले चलो, कोई तालाब वाला पर नहाया जाए, पानी पिया जाए, बहुत उलझन हो रही है। तो हाथी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ पे जंगल पे रहता था, नीचे उतरा पानी पीने की इच्छा से और नीचे मैदान में आया, तराई में बहुत बड़ा सरोवर था एक, उसी में सब लोग आए, पानी पिया, पानी पी के राहत मिली, स्नान किया और जब ठंडक मिल गई कलेजे को तो सभी लोग उस तालाब के पानी में किलोल करने लगे। किलोल समझते हैं ना? किलोल माने एंजॉयमेंट, एंजॉय करना शुरू किया और एंजॉय में सब डूब गए। और एंजॉय में ऐसा डूबे कि उसी तालाब में एक बहुत बलवान मगरमच्छ रहता था, ग्राह, उसकी उपस्थिति से बेखबर, भूल गए कि ये भी बैठा है ऐसी में। एंजॉय में ऐसा मस्त हो गए, मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और वो मगरमच्छ जब देखा हाथी नहा रहा है, किलोल कर रहा है, तो झपट के वो मगरमच्छ आया, हाथी का पिछला पांव पकड़ा और पानी में उसको घसीटना शुरू किया। अब लिखा है कि हाथी ने उस मगरमच्छ से छूटने के बड़े उपाय लगाए, जितने उसके पास तरकीब थी, बल था, सब लगा दिया, छूट जाएं मगरमच्छ से। लेकिन हाथी का कोई उपाय काम नहीं किया। उसकी हथनी और बच्चे भी कोशिश किए छुड़ा लें, फंसाए सूड़ में सूड़ और खूब खींचे, लेकिन कहां पानी का जीव, कोई प्रयास काम नहीं आया। तो हथनी बच्चों को लगा, हाथी के परिवार को, कि इसको तो खा गया, इसको तो खा गया। अब अगर हम लोग यहां रुके रहेंगे, यहां बने रहेंगे, तो इसको खाने के बाद हमको खाएगा। इससे बढ़िया है कि भाई साहब जाएं तो जाएं, हाथी भाई जाएं तो जाएं, हम लोग अपनी जान बचा के चले यहां से। और उसके परिवार के सब लोग हाथी को छोड़ के उस फंद में, मुसीबत में सब भाग लिए। बेचारा हाथी आवाज देता रह गया, कहां जा रहे हो भाई साहब, तुम्हारे लिए बेईमानी किया, मकारी किया, घूसखोरी किया, दलाली किया, मिलावट किया, क्या क्या नहीं किया तुम सबके लिए हमने, हा? लेकिन आज जब मुसीबत पड़ी सब भागे जा रहे हो, प्लीज बचाओ, रक्षा करो। कोई नहीं सुन रहा, सब जा रहे, सब। अभी छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत मार्मिक कहानी है, मार्मिक कथा है। आप बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। मैंने आपसे रोज एक दो बार कहा है, 3 दिनों से, इन कथाओं को भूतकाल की घटना मान के मत सुनिएगा कि कोई पास्ट टेंस की घटनाएं सब खाली है। कोई हाथी था रहा होगा और वो गया होगा तो मगरमच्छ पकड़ा होगा। अगर इसको खाली था थी थे में सुनते रहोगे तो बस खाली फॉर्मेलिटी करोगे। हाँ चलो कथा चल रही है, कथा चल रही है, एक रहा राजा एक रहा रानी और रानी मर गई, खत्म कहानी। हाँ? और खाओ आलू पूरी और पियो पानी, भंडारा खाओ निकल लो। हाँ? हम लोग इन कथाओं को खाली था थी थे में सुनते रहते हैं, वो थे और था और थी नहीं। इन कथाओं को था थी थे से मोड़ के अपने प्रेजेंट टेंस में लाओ। इनका हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है, इन कथाओं का हमसे क्या संबंध है। हाँ? ये कथाएं लिखी गई हैं फॉर यू। ये खाली एंजॉयमेंट नहीं है कि टाइम पास करो, राजा साहब थे, रानी साहब थी और कहानी सुनो और टाइम पास करो खाली। इन सबका संबंध आपके प्रेजेंट टेंस से है। पास्ट की बातें जरूर है लेकिन सबका संबंध प्रेजेंट से। पुराण का अर्थ जानते हो क्या होता है? भागवत पुराण, देवी पुराण। पुराण का बिल्कुल अर्थ होता है खोला खोला, पोथी नहीं। पुराण माने पुराणपि नवम, पुरा प्लस न, पुरा माने पुराना होने के बाद भी जो नित्य नव है, नव है, नित्य नया। बातें जरूर पुरानी है, हजारों साल पहले वाली, लेकिन उनका संबंध आज से है, हमसे है, आपसे है।
इस ढंग से जब कथा सुनी जाएगी तब इसका मैसेज आप तक पहुंचेगा। अब वो राजा साहब थे, हाथी था, घोड़ा था और मगरमच्छ था और टांग पकड़ा, घसीटा और बस, तो फिर तो काम हो गया। फिर तो बस खाली आलू पूरी हाथ आएगी बस 21 तारीख को। हाँ बस आलू पूरी खाओ, पानी पियो, निकल लो। मैं बुरा मत मानना मेरे शब्दों को। ये पंडाल का उद्देश्य खाली वो आलू पूरी बुंदिया है। लाखों रुपया खर्च करके आलू पूरी बुंदिया खाली खा चले गए। अभी मैंने पूछा कई लोगों से, घर की माताएं गई थी, कई मेहमान, पूछा कब आ रहे हैं, पूछा हमने मेहमान कब आ रहे हैं, तो बोली बहन जी कि भाई महाराज जी वो तो 21 तारीख को आएंगे लोग। 21 तारीख को आएंगे, 20 की शाम को आएंगे, 21 को आएंगे सब। हमने कहा क्यों? कहा बस भंडारा खाने आएंगे, भंडारा खाने आएंगे। अब सोचो कि एक परिवार 5 लाख रुपया खर्च करके, 5 लाख रुपया, और समाज का भला करना चाह रहा है, और घर के और परिवार के और नातेदार लोग खाली 20 तारीख की शाम को आए आलू पूरी खाने। आलू पूरी भूखे मर रहे हो क्या? अपने घर में आलू पूरी नहीं खा सकते हो क्या? ये पंडाल का उद्देश्य आलू पूरी है, इसका उद्देश्य सब्जी पूरी है खाली। इतना बड़ा अनुष्ठान करके और सब्जी पूरी बुंदिया खाली खाने आए, तो इससे बढ़िया ना हो तो अच्छा है, ना हो तो अच्छा है। भाई बहनों, बुरा मत मानना, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। एक करोड़ों अरबों रुपए की कीमती कथा सुन छोड़ करके और सब्जी पूरी खाने खाली को आए, वही खा के निकल ले, तो उसने तो मणि फेंक के कांच का टुकड़ा थाम लिया हाथ में, मणि फेंक दिया और कांच थाम के चला गया। सो भाई बहनों, ये सब कथाएं मणियां हैं, इनको अपने गले का हार बनाओ, इनको पहनो, समझो ये आपके लिए क्या कहना चाहती। ध्यान देकर सुनना। संत लोगों ने बताया इस कथा का अर्थ, गजग्राह वाली कथा का। ये संसार ही सरोवर है, ध्यान देकर सुनिएगा। अब कथा को जुड़ो कथा के साथ। संसार ही सरोवर है और ये जग ही गज है। गज माने खाली हाथी नहीं होता है, हाथी छोड़ो, गज का उल्टा करो, जग, गज जग, जग गज, जग गज। गज को कई बार बोलो तो जग हो जाएगा। जग 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 गज 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 गज। ये जग ही गज है और संसार सरोवर है। और जानते हैं, मोह ही मगरमच्छ है। मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही मगरमच्छ है। ध्यान देके सुनिएगा। पूरे संसार रूपी गज को ये मोह रूपी मगरमच्छ पकड़े हुए है, पकड़े, टांग पकड़े घसीट रहा है संसार सागर में। आपको ही पकड़े हुए। आप में से कई लोग हैं, उनसे कहो कथा में नहीं आ रहे हो, अवैया बहुत जोर थे मगर, देखो बोलते अवैया बहुत जोर थे, अवैया बहुत जोर है मगर, मगर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ। जब मगरमच्छ से टांग छूटे तब तो आ पाएंगे। मगरमच्छ टांग पकड़े हुए है, वो संसार में ही बोल रहा है, डुबाई दे रहा है, कहीं मत जाओ, इसी में डूब के मरो। कई लोग पूरी 20 तारीख बीत जाएगी, पूरी 20 तारीख पूरी कथा संपन्न हो जाएगी, और जब फोन करो अवैया बहुत जोर है, बस थोड़ा सा काम बचा है निपटा लें, बस आने वाले हैं, आने वाले हैं। और आते आते आए पाएंगे 21 तारीख को सवेरे। तो मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज भी ग्रह है, ग्रह ही ग्रह होता है, ग्रह ही ग्रह है। और लगभग 90% लोगों को ये ग्रह पकड़े हुए हैं, जिस पर राम कृपा हो पाती है, जिसको राम जी अपने सुदर्शन चक्र से छुड़ा लेते हैं, वही छूट के पंडाल तक पहुंच पाता है। और नहीं तो बड़ा कठिन मामला है यार, बड़ा कठिन मामला है। मगरमच्छ से छूटना आसान काम है क्या? कई लोग इसी कथा में देखो आप, भीटी से आ रहे हैं, कई भर्रों से आ रहे हैं, कई बड़हलगंज से आ रहे हैं सुनने, कई भी गोरखपुर से आने वाले हैं। मुझे कुछ को फोन आया था, कई लोग बनारस से आ रहे हैं सुनने कथा, पूरे परिवार समेत आ रहे हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। और कई लोग गोला बाजार के, अब दूर के छोड़ दो, गोला बाजार के होंगे, और पूरी 20 तारीख बीत जाएगी और पंडाल तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, मगरमच्छ पकड़े हैं। ये संसार सरोवर है, जग ही गज है, और मोह रूपी मगरमच्छ के चंगुल में हम सब फंसे हुए हैं।
और ध्यान देके सुनिएगा, जिनके मोह में आप फंसे हो ना, मोह मगरमच्छ है, जिनके मोह में फंसे हो, पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, ये सब खाली मतलबी यार हैं, खाली मतलबी यार। मुसीबत में एक को इसमें से काम नहीं आता, एक भी। हाथी को देखो आप, जिनके प्यार में फंसा था कि हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे फलाने हैं, हमारे धमाके हैं, अब जब मुसीबत आई, मगरमच्छ पकड़े हैं, एक नहीं रुक रहा है मौके पर, सब आगे जा रहे हैं। यही संसार का हाल है। ये कथा कुछ कहना चाहती है कि जिसके मोह में जकड़े पड़े हो, ये सब खाली स्वार्थी लोग हैं। आप इस सत्य से मुंह मत चुराओ। कई लोग इस सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहते। जानते सब कोई है। आपने कभी शिव चालीसा पढ़ी है? शिव चालीसा नहीं पढ़ी? शिव चालीसा में एक बहुत बढ़िया चौपाई है, आप पढ़ते हो तो याद करो मेरे साथ। मात पिता भ्राता सब कोई, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी, आय हरहु अब संकट भारी। चौपाई का अर्थ क्या? खाली पाठ करते हो शिव चालीसा का, अर्थ नहीं लगाते हो। मात पिता भ्राता सब कोई, लेकिन संकट में, मुसीबत में कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं काम आता है। कोई पत्नी हो ना, कोई वाइफ अपने पति को दिन भर में 30 बार आई लव यू बोलती हो, 30 बार आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। मेरी आप एक बात मानो, ओनली फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए आप जरा मुट्ठी खींचो, अपनी मुट्ठी खींच दो, ना साड़ी लाओ, ना मिठाई लाओ, ना नमकीन लाओ, हाँ, और ना नथुनी बनवाओ, बस 60 दिन खाली प्रयोग करो इस चीज का मेरे कहने पर। 60 दिन बिल्कुल मुट्ठी खींच दो, कुछ लाओ ना। वही जो आई लव यू का माला जपती थी, वही बोलेगी आई हेट यू, हाँ, आई हेट यू। खुला खुला मतलब इसका है कि वो आपको नहीं प्रेम करती, वो जो मिठाई डिब्बा लाते हो उसको प्रेम करती है। वो लाते हो साड़ी हर हफ्ते बाद, हल्दीराम पैकेट लाते हो, नथुनी बनवा, उसको प्रेम है, वो उसको प्रेम है। बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए दुश्मन हजार होते हैं, दुश्मन हजारों। कोई किसी का है नहीं भाई बहनों, कोई किसी का नहीं। रामायण में एक सिद्धांत है, आप नहीं मानोगे तो ना मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन रामायण कहती है सुर नर मुनि सबकी यह रीति। और पत्नी पति छोड़ दो, बेटा बच्ची छोड़ दो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब अपने अपने मतलब से लगे हुए हैं। पति लगा है पत्नी के साथ अपने मतलब से, पत्नी लगी है पति साथ अपने मतलब से, बेटा बप्पक लगा है अपने मतलब से। वसीयत पाएगा, वो जमीन पाएगा, दुकान पाएगा, एफडी पाएगा, बीमा पाएगा। अब पिताजी लगे हैं अपने मतलब से बच्चों साथ में। सबका निज स्वार्थ है, साफ सी बात बोल रहा हूं। और हमको लगता है नहीं, हमको बहुत मानते, कोई नहीं मानता कोई। मैं सच बताऊं, कोई पति हो अपनी पत्नी बहुत मोहब्बत करता हो कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, और भगवान न करे पत्नी को कोई बीमारी हो जाए, ऐसी बीमारी जो ठीक न हो रही हो, ऐसी बीमारी हो जाए, तो वही पति जो कहता था रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, वही पति साल 2 साल तो इलाज कराएगा, साल 2 साल, 2-4 साल दवाई कराएगा और राह देखेगा, बच जाओ, ठीक हो जाओ। और जो साल 2 साल बीवी ठीक न होए और डॉक्टर कहें बचेगी नहीं, तो वही पति जो आई लव यू का माला फेरता था, वो जाता है धीरे से मंदिर में, धीरे से चुपके से, और प्रसाद मानता है कि हनुमान जी अब उठा लो जल्दी इनको, बस अभी 52 साल के हुए हैं, अभी दूसरा हो जाएगा। हा? अब कहां गया आई लव यू, कहां गया वो आई लव यू? तब तक है जब तक उसको लग रहा है कि हमारा मतलब निकल रहा है इससे।
मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। भाई बहनों, हाथी ने देखा सब भागे जा रहे हैं, संकट में सब छोड़ के भागे जा रहे हैं। तब स्वामी एक है आस तुम्हारी, परमात्मा के अलावा कौन है अपना यार। अब भगवान को पुकारना शुरू किया। हाथी ने सूंड में पुष्प तोड़ा कमल का एक, और उस फूल को भगवान को अर्पित किया और भगवान को आवाज देना शुरू किया हाथी ने कि तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, प्रभु दे दो सहारा। जरा सभी लोग गाओ, ताली सेवा करते हैं। सहारा प्रभु दे दो सहारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, प्रभु दे दो सहारा। स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको फंसाते। नैया भंवर में है दे दो किनारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, प्रभु दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, प्रभु दे दो सहारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, प्रभु दे दो सहारा। और हाथी ने वो सुमन अर्पित करके भगवान को पुकारा। सुमन मीन्स, सुमन का अर्थ क्या करेंगे आप लोग? फूल? फूल नहीं, फूल वूल से भगवान नहीं खुश होते हैं। सुमन का बिल्कुल अर्थ होता है खुलासा। सु माने सुंदर, सु माने शुद्ध, और मन माने मन। अपना शुद्ध मन ही सुमन है। और शुद्ध मन से जब भगवान को पुकारता है कोई सच्चे मन से, तब भगवान आने में देर नहीं करते हैं। और उस हाथी ने ज्यों सुमन के साथ भगवान को पुकारा, उस पुष्प के साथ भगवान भागे भागे चले आए और आकर के सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मस्तक काटा, हाथी को उसके फंद से मुक्त कराया और दोनों को अपने परम धाम की यात्रा कराई। ध्यान देना मित्रों, मगरमच्छ के फंद से इंसान अपने दम पर नहीं छूट सकता है। इसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा। जो मगरमच्छ पकड़े ना, ये मगरमच्छ माने क्या होता है? नकवा नहीं, मोह। मोह मगरमच्छ है। और आपकी औकात नहीं है कि अपने दम पर आप इस मोह से बाहर निकल लो। औकात नहीं है। कई लोगों को देखो 90-90 साल के बढ़ऊ हैं, आज मरे कल मरे वाली अवस्था है, लेकिन तब हूं मोह में फंसे हुए हैं कि ये खेतवा हमरा बा, ये मकनिया हमारी बा, ये दुकनिया हमारी बा। 90 साल के हैं, मुक्ति पर जाने वाले हैं आजकल में। अभी भी छूट नहीं पाए मगरमच्छ से। मगरमच्छ से छूटना इंसान के बस की नहीं है। बस अपने सुमन के साथ भगवान को पुकारो, तो भगवान ही कृपा करेंगे और आपको उस मगरमच्छ से बाहर निकालेंगे। नष्टो मोहा, और मोह नष्ट हो जाए, इसी का नाम मोक्ष होता है। गजेंद्र मोक्ष माने मोह में फंसा हुआ प्राणी मोह से मुक्त हो जाए, यही गजेंद्र मोक्ष है। और तभी इंसान को परम धाम की प्राप्ति होती है।